सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड भाई मैं इतने टाइम बाद फिर से लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके आई हूँ। ऑल्सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई लव टू टॉक टू यू गाइज। एंड या अभी मैं एक अपना स्टोरी शेयर करूँगी। लाइक इट्स अ स्टोरी टाइम बेसिकली। ऑब्वियसली आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तभी आप यहाँ पे आए हो। या सो इट इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो। एंड यू नो वॉट, अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने किस तरीके से उस लड़की की जान बचाई है। बट लड़कियों थोड़ा ना, मैं इस वीडियो से पहले बता दूँ तुम्हें, थोड़ा सा सेफ रहा करो जब तुम बाहर जाते हो। किसी को भी कुछ नहीं बताना होता है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है? तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, स्पेशली मैन। हाँ, तो या अभी मैंने तुम्हें डांट दिया है, अभी मैं शांत। ठीक है? बेसिकली क्या होता है कि मेरा होता है एग्ज़ाम। एंड मैं उस दिन मेरी किस्मत थी कि मैं जल्दी उठ गई उस दिन। बट क्या होता है कि मैं फिर भी लेट हो रही थी। ठीक है, मैं नहीं, उस दिन मैं लेट उठी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे जल्दी नहा धो के फटाफट कपड़े पहन के निकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली मेट्रो जाने के लिए मेरे को या तो बस लेनी पड़ती है या फिर एक वैन टाइप होती है, वो मेरे को थोड़ा सा और आगे जाके लेनी पड़ती है। मतलब रिक्शा लेनी पड़ती है पहले वहाँ जाने के लिए भी। तो मैंने सुबह सुबह क्या करा कि मैंने टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट वो वैन लेने का सोचा। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं वो वैन में ही जाऊँगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि मैं वहाँ पर मैं बस अंदर ही अंदर ऐसे हो रही कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ भाई, जल्दी पहुँच जाऊँ। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है कि मैं वहाँ पे 10 मिनट जाने में मेरे को लगते हैं उधर। तो मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को आगे एक लड़की के साथ बैठना पड़ता है। एंड वो अकेली लड़की थी, मैं तुम्हें बता दूँ, पीछे आगे बैठी थी। एंड द ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा था, बेसिकली मेरे को उसकी गाड़ी में कभी नहीं जाना था। बिकॉज मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। ही इज़ अ लिटरल क्रीप। ठीक है, ही इज़ अ क्रीप भाई। मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे। क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले, उस एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले मैं जा रही थी मैं जा रही थी अपने दोस्तों से मिलना। तो मैंने क्यूट टॉप पहना था, मतलब एक स्लीव थी उसमें, तो नॉर्मल था, मतलब वो ठीक है, डिसेंट था बेसिकली। एंड तो वहाँ पर आ जाती हैं दो कॉलेज की लड़कियाँ जो मेरे से 1 साल छोटी होती हैं ऑलमोस्ट, मतलब या फिर मेरे जितनी मान लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मैं जस्ट मेट्रो पे उतरी वैन से, तो वो दो लड़कियां वहां से जा रही होती है। तो वो ड्राइवर उस ड्राइवर की गाड़ी में मैं पहले आई थी, तो वो ड्राइवर उन लड़कियों पे कमेंट करता है कि ऐसी लड़कियों की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, फिर बोलेंगे ये है वो है। मेरे को आ गया गुस्सा भाई। आई वॉज लाइक, ये मेरे सामने हो रहा है। तो मैंने कहा भैया, और उस लड़की ने लिटरली इतनी स्लीव का टॉप पहना था एंड वो क्यूट लग रही थी भाई। वो इतनी क्यूटू थी, मैं तुम्हें बताऊँ, उसके ना कर्ली हेयर था, और वो शी वॉज सो ब्यूटिफुल। मैं तुम्हें बता देती हूँ, शी वॉज सो क्यूट। एंड उसकी मेरी जितनी हाइट थी। सो ऑब्वियसली तुम्हें कैसे पता होगा कि मेरी कितनी हाइट है? मैं 5 फुट भी नहीं हूँ ढंग से। ठीक है, हाँ, तो देन उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा ऐसे कॉमेंट्री पास करने लग जाता है कि ऐसी लड़की की वजह से माहौल ख़राब होता है, ये है वो है, पता नहीं ऐसी लड़कियां क्यों पहनती है ऐसे कपड़े एंड ऑल। तो मैंने कहा भैया, आपकी ना ये क्लीवेज दिख रही है, आपका ना बटन बंद कर लो। उनका ये 2 बटन खुले थे। तो मैंने कहा भैया अपना बटन बंद करो, पहले उन लड़कियों को मत बोलो। तो कहते कि मैं आपको नहीं बोल रहा। मैंने कहा तो लड़कियों को तो बोल रहे हो ना, और उन्होंने क्या गलत पहना है मेरे को बताओ? जीन्स पहनी है, टॉप पहना, उन्होंने गलत क्या पहना है? तो ही वॉज लाइक कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, ये वो। मैंने कहा भैया अपना फालतू बकवास मत करो मेरे से, अपना बटन बंद कर लो। ठीक है, ये जिस तुम लड़कियों को बोलो ना, उतना खुद को भी देख लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इतना हो जाता है, तो फिर मतलब मैं अच्छा खासा उसे सुनो के भैया तो बोलूँगी नहीं भाई, वो ठीक है छोड़ो। तो उसको मैं इतना गंदा सुनाती हूँ ना उसमें। ठीक है, मतलब उस दिन मैंने बहुत ही गंदा कि मैंने कहा उसके घर वाले कुछ नहीं कह रहे तो तू क्यों बोल रहा है भाई फालतू में? तो मैंने उन्हें ऐसे ऐसे बोल दिया कि पहले, और मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने कहा फालतू बकवास करने की बजाय अपना बटन बंद कर। ठीक है, तो मैं निकल गई वहाँ से। फिर मैंने उन लड़कियों को रोका, मैंने कहा प्लीज़ गर्ल्स बी केयरफुल, वो लड़का तुम्हें, वो आदमी तुम्हें कमेंट्री पास कर रहा था। तो फिर मैं उन्हीं लड़कियों के साथ आधे रास्ते, मतलब आज़ादपुर या आई गेस राजीव चौक तक मैं उनके साथ गई थी। तो मतलब हम लोग साथ में गए थे फिर बातें करते हुए। वो 3 लड़कियां थी। ठीक है, एंड दे वर लुकिंग सो
प्रिटी भाई, मैं तुम्हें झूठ तक नहीं बोल रही हूँ, वो इतनी सुंदर लग रही थी। उसके बाद क्या होता है कि इतना हो जाता है तो फिर मतलब हम लोग उधर जाते हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम वाले दिन आता है। तो एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है कि मैं जा रही होती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को उसी की कैब में बैठना होता है, बिकॉज वहाँ पे और कोई कैब अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक है। और मेरा एग्ज़ाम छूट रहा था भाई। उससे पहले भी हुआ था एक बार, मेरे को लेट हो रहा था, तो एग्ज़ाम नहीं था उस दिन, मेरे को दोस्तों से मिलने जा रहा था, तो वो मेरे को बोल रहा था कि मेरी कैब में आके बैठो। मैंने कहा भैया माफ़ करो, मैं नहीं आ रही तुम्हारी कैब में, ठीक है। तो मैंने तो सबके आगे सीधा बोल दिया, मैंने कहा लड़कियों को छेड़ता है बदतमीज़ कहीं का, ऐसे ऐसे करके मैं फिर दूसरी वाली कैब में बैठी। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि फिर हाँ, एग्ज़ाम वाले दिन वो जो लड़की थी ना, फिर वो मेरे साथ आगे ही बैठी थी, मतलब एक सीट पे 2 लोग बैठे थे आगे। तो वो लड़की ना मतलब बहुत सीधी सादी, उसने सूट पहना था, मास्क लगाया हुआ था, शी वॉज नॉर्मल डिसेंट, ठीक है, जैसा इंडिया में होता है ऑब्वियसली। तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला पूरे रास्ते, बिकॉज मैं पढ़ रही थी और उसे लगा कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है। तो क्योंकि मैं तो उस बंदे की बात सुन के दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा कि, और पता है वो बंदा क्या कहता, मेरे को पता कब शक हुआ कि ये कुछ तो कांड करेगा, जब वो लड़की जब बैठी तो बाहर वाले लोग बोल रहे थे कि भाई उसको अंदर बिठा लेना, इस मतलब मेरे को, मैं इस लड़की को भी बैठना है क्या, तेरी रिश्तेदार कब से बन गई वो लड़की। तो मैंने कहा इसकी रिश्तेदार भी बन गई भाई ये लड़की। तो मेरे को वो थोड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है। तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई, इस लड़की की जान तो बचानी है। पूरी कैब में मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, 15-20 मिनट 20 मिनट का रास्ता था, मैंने कुछ नहीं बोला तब। तो मैं उतरी तो मैंने देखा कि ये क्यों नहीं उतर रही है मेरे साथ। मैं ऐसे देने गई उसको, आदमी को, तो मैंने कहा ये लड़की क्यों नहीं उतर रही है, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि शिट, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़, इस लड़की को इसके साथ मत भेजना अकेले। तो मैं पैसे दे के आई, वो बंदा बिजी था, तो मैंने क्या किया, उस लड़की को बस आराम से बोला बी सेफ। आई लिटरली सेड 2 वर्ड्स, मैंने बोला बी सेफ। तो बस उसका और मेरा 1 मिनट तक आई कांटेक्ट हुआ। वो लड़की मतलब उसको दिख गया था उसके मन में डर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि आई जस्ट रियलाइज कि मेरे को उसको खींच के लेके आना चाहिए, बट मैं ऊपर गई तो एस्केलेटर्स थे वहाँ पे, तो मैं उससे ऊपर जा रही थी, तो मैं उस लड़की को देख रही थी कि प्लीज़ ये निकल के आ जाए बाहर प्लीज़, अगर नहीं निकल के आई तो मैं वापस नीचे उतर के उसे लेने आऊँगी, ठीक है। बट उसमें दिमाग था, वो उसमें उस लड़की में दिमाग था, तो वो मेरे को देख के उतर गई। एंड जब वो उतरी तो आई वाज लाइक थैंक गॉड। एंड पता है उस ड्राइवर ने उसे क्या बोला, अकेले कहाँ जाएगी तू, आर यू मैड, ठीक है। मेरा मन कर रहा था मैं इस बंदे का मुंह तोड़ दूँ। उसके बाद फिर उस लड़की को मैंने मतलब बेसिकली वो मेरे को सब बता रही थी कि इसने मेरे को बोला कि इसके तो फैमिली वाले भी वहाँ रहते हैं जहाँ पे इस लड़की को जहाँ पे जाना था। तो मैंने कहा कि प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट मत किया करो, किसी को अपना एड्रेस मत बताया करो। एंड या ऐसे करके मैं उस लड़की को मैंने सेव कर लिया। एंड मैं फिर वहाँ से, उसको कुछ नहीं पता था उसके बारे में, उस रास्ते के बारे में। तो मैंने डिसाइड करा कि थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी कोई बात नहीं पेपर के लिए, बट इस लड़की की थोड़ी जान बच जाएगी। एंड आई बी, और मेरे को उस दिन पेपर करने की खुशी से ज़्यादा उस लड़की को बचाने की खुशी थी, बिकॉज अगर मैंने थोड़ी सी भी देर करी होती तो शायद वो लड़की मिलती नहीं वहाँ पे, या फिर मिसिंग होती, या फिर कुछ भी होता। बट मैं बस इतना ही कहूँगी कि कभी भी गर्ल्स आप लोग, एंड द थिंग इज़ कि वो लड़की मुझसे बड़ी थी, शी वॉज 25, और वो अकेले रहती थी, तो उसे उधर का कुछ नहीं पता था, उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी उस पर ही ट्रस्ट करेगी ना, क्योंकि वो तो कैब लेके जा रहा है, वो तो वैन लेके जा रहा है। बट प्लीज़ लड़कियों, आप मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे हेल्प मत लिया करो किसी से, आई एम रिक्वेस्टिंग, बिकॉज आप लोगों को नहीं पता कि कितना माहौल कितना कहाँ ख़राब है। क्योंकि मैं तो डेली जाती हूँ बाहर, तो आई नो कि गर्ल्स आर नॉट सेफ। सो या ऐसे ही मैंने इस लड़की को इसका नंबर लिया, देन मेक श्योर किया कि ये लड़की पहुंच गई, और फिर मेरे को पता भी लग गया कि हाँ ये लड़की पहुंच गई थी सेफली अपने घर पर। एंड या दैट्स इट। मतलब उस दिन
बस मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरे से थोड़ा सा भी देर हो जाती या फिर मैंने उसको नहीं बोला होता तो शायद मैं पूरी लाइफ रिग्रेट करती उस चीज़ को. एंड शी वॉज सो स्वीट. अभी भी मेरी उनसे बात होती है. शी वॉज रियली स्वीट टू बी ऑनेस्ट. एंड उस लड़के को, उस आदमी को कर्मा ज़रूर मिलेगा उसकी हरकतों का जो वो कर रहा है लड़कियों के साथ. उसे लगा कि वो लड़की सीधी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो मालिक हूँ भाई, मैं तो मालिक हूँ. गलत फहमी है भाई ये तुम लोगों की, मर्दों भाई, जो तुम ये कर रहे हो ना लड़कियों के साथ. दिस इज सो रॉन्ग. ऑब्वियसली हर मर्द बेकार नहीं है यार. मेरे नोन में इतने प्यारे क्यूटू से मर्द है भाई, लड़के, आदमी, सभी लोग इतने क्यूट हैं. बट या मेक श्योर कि आप बाहर जाओ तो कभी किसी को अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस कभी मत बताओ. ये तक मत बताओ कि तुम कहाँ जा रहे. एंड या दैट्स इट. ऑल्सो उस लड़की ने मेरे को बताया कि इन्होंने बोला था कि ये मेरे को ना छोड़ कर आएंगे. एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज लेट मी टेल यू, वो उस मेट्रो से आगे जा ही नहीं सकते बिकॉज उनकी दिन की कमाई खराब हो जाएगी. ठीक है, वो बस यहाँ से बॉर्डर से मेट्रो, मेट्रो से बॉर्डर, बॉर्डर से मेट्रो, मेट्रो से बॉर्डर, इतना उनका रूट है. एंड आई वॉज लाइक, यहाँ इस कैब में तो भाई तुझे नहीं रहना. प्लीज उतर जाओ बहन, प्लीज उतर जाओ. बी सेफ. बाय. ऑल्सो सब्सक्राइब करके जाना. ठीक है.